तो अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। सिंपली मैं आप लोग से बोल रहा था कि अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्यों जाना है, तो वहाँ से एक आंसर निकल के आया। आप लोगों ने बताया कि सर हमको जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना था, बट प्रॉब्लम ये आ गई वहाँ पे कि कंप्यूटर से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो तो हमारी मशीन लैंग्वेज 0 1 के फॉर्म बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा कि फिर हम यहाँ पे देखें कि एक ट्रांसलेटर अगर हमारे पास कैसे भी आ जाता है, तो हम अपनी इस जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम कोड लिखेंगे उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। फिर वो हमारे टास्क को कंप्लीट कर लेगा। फिर लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि अरे भाई हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट ही क्यों करेंगे, क्या जरूरत पड़ गई उससे कम्युनिकेट करने की, ठीक है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि सपोज हमको दो नंबर को सपोज उनका क्या फाइंड करना है, एडिशन या हमको मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। अगर स्मॉल नंबर है तो हम उसको आसानी से बता दे रहे थे, एक बड़ा एक बिग नंबर लिया हमने, तो यहाँ पे टाइम टेकिंग और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। तो इसके वजह से डिसाइड ये किया गया कि हमको क्या डेवलप कर लिया जाए। हम लोगों ने डिसाइड ये कर लिया कि फिर इसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। किसका प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, एक कैलकुलेटर से रिलेट, जो कैलकुलेटर का टास्क है, ठीक है, कैलकुलेटर से रिलेटेड हम लोग कुछ क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। और उस प्रोग्राम से को हम क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल कर देंगे कहाँ पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और जब भी हमें नीड होगी, ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से बोलेंगे कि कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से तुम हमको क्या करो, ये इनका कैलकुलेशन करके हमको दो, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि हमारा टास्क वहाँ पे क्या हो जा रहा था, आसान हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे टास्क हमारे क्या कर दे रहे हैं, आसान कर देगा कम से कम टाइम में, ठीक है, कम से कम टाइम में। और उसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमको क्या कर सकता हो, कैलकुलेट करके दे सकता है, राइट। तो इस यस सर। हाँ, इस वजह से हम जा रहे थे किसके पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास। इतना क्लियर है। इसी वजह से हम जो कोड लिखेंगे और किसके पास जा रहे थे, सॉरी, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ये बात समझ में आ गई सबको कि हम कंप्यूटर से क्यों कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्यों करने जा रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है सर, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है क्या, ठीक है। हमें व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, राइट। एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, कितने तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एंड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजीज आर सुटेबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमें किसी तरीके के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को अगर हमें डेवलप करना है, तो किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं। या हम ऐसे बोलें कि जो आईटी कंपनीज हैं, जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, किस किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करती हैं, कौन से तरीके के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, राइट ना। तो पहले आप ये जानना हम लोगों को कि सर व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एनीवन प्लीज गाइड मी, एनीवन टेल मी व्हाट इज सॉफ्टवेयर, एनीवन। It's a collection of programs. ओके, इनके अलावा और कोई है क्या दूसरे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड अदर। आप लोग रिप्लाई नहीं करना चाहते, अदर पीपल्स। It is हम्म, so software. It's like a problem solving. ओके, Problem को solve करना. Sir, the programs and other operating information used by a computer. यूज्ड बाय कंप्यूटर फॉर व्हाट, सर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑपरेट करने के लिए जो कंप्यूटर Or it's an set of programs that we will give to a computer to perform specific tasks. स्पेसिफिक टास्क, राइट ना, स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। मीन्स आप लोगों का कहना ये है, ठीक है, आंसर्स ये निकल के आ रहे हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स अलाइन इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, यही ना, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स अलाइन इन ऑर्डर, Yes, अलाइन sir. इन ऑर्डर, अलाइन इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ
टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, यही ना, टू कंप्लीट अ टास्क और टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। तो यहाँ से एक और वर्ड निकल के आ रहा है कि सर ये प्रोग्राम्स क्या है फिर? यहाँ पे एक और वर्ड, इसमें एक Set of न्यू वर्ड, instruction. ओके, सेट ऑफ Yeah, set of instructions. Instruction. इंस्ट्रक्शंस। Instructions. तो प्रोग्राम्स को हम क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हम लोग इसलिए इसके अंदर जा रहे हैं ना, जिससे कि हम लोग एक ऐसे वर्ड्स पे पहुंच जाएंगे जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, प्रॉपर्टीज, लेट मी इंक्रीज इट दैट 9000, फाइन। सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड भी होगा ना सर? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कमांड्स, यस सर। हाँ कमांड्स यूज करते थे, ठीक है। जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है ना, उसमें हम लोग पहले कमांड यूज करते थे, राइट। जैसे टू ऐड नंबर, वहाँ पे कमांड देते थे ऐड, डिलीट, यस सर। स्टोर, राइट ना। हाई लेवल लैंग्वेजेज में हम कमांड नहीं देते, ठीक है। तो एक वर्ड्स अलग अलग हैं, मीनिंग एग्जैक्टली हमारा वही है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अगर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं ना यहाँ पे प्रोग्राम्स की जगह पे, तभी भी गलत नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे सपोज आपको यहाँ पे आप लोगों ने यही बताया ना कि सर एक कोई टास्क हमको करना है ना, कोई भी एक टास्क कंप्लीट करना है, तो बेसिकली हम क्या देते हैं, वहाँ पे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो उसी को आप सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। जैसे अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात ना करें, अगर हम नॉर्मल रियल वर्ड्स की बात करें, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, जैसे आप कई सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपको सपोज कहीं घूमने जाना है, ठीक है, कहीं पे भी घूमने जाना है, सपोज आप 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप 4 फ्रेंड्स हैं, राइट ना। आप लोगों को कहीं पे घूमने जाना है, ठीक है। किसी का कर्सर मूव कर रहा है स्क्रीन पे, लेट मी डिसेबल इट। तो आप लोग एक, अगर कहीं पे भी हमें आप लोगों को कोई टास्क करना है, ठीक है, कोई टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है, कहीं घूमने जाना है, कोई पार्टी करनी है, तो आप लोग आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, क्या शेयर करते हैं आप लोग? क्या शेयर करते हैं? Plans. हाँ, प्लान्स मीन्स वही प्रोग्राम्स बोल सकते हैं ना, Yes, sir. प्लान्स। Hmm. आप लोग प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग करने का मतलब क्या है? प्रोग्राम बनाते हैं। आप लोग क्या बनाते हैं? आप लोग तो Program ऐसा वर्ड बनाते यूज हैं करते sir. हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, yes sir, yes sir, yes. कि हम लोग एक काम करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं, कहाँ चलना, कहीं घूमने चलना है, एक दूसरे से आप इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। आप एक दूसरे से क्या पास करते हैं? वहाँ पे भी आप क्या करते हैं? एक Inst- दूसरे से इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि भाई आप लोग को अगर यहाँ पहुँचना है तो आप लोग वहाँ कैसे आने, सपोज मूवी देखने आना है, ठीक है, गुरुदेव, Mhm. ठीक है, कानपुर गुरुदेव एक लोकेशन है कानपुर में, जो लोग कानपुर से बाहर के हैं, ठीक है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सपोज ये क्या है, लोकेशन है, सबको वहाँ पे मूवी देखने आनी है। हमने आपसे कहा कि चलो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, ठीक है, कि आप सभी लोगों को क्या करना है, मूवी देखने आना है। कहाँ पे आना है? Gurudev. गुरुदेव, कानपुर, Gurudev. राइट। तो हमने आप लोगों से क्या शेयर करा यहाँ पे, आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करा, हमने आप लोग क्या करा, इंस्ट्रक्ट करा, ठीक है। हमने किस लैंग्वेज में किया? हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया ना, हमने आपको क्या दिया? हमने आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए, हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको ऐसे ऐसे आना है, ठीक है। हमने आपको यहाँ पे क्या दिया? इंस्ट्रक्शंस हमने पास किए कि आपको यहाँ पे आना है, किस लिए आना है, राइट ना। ठीक है, हमने जितने भी पर्सन थे, तो यहाँ पे हम लोग एक लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, तो अपने कंप्यूटर सिस्टम से जो कोई भी टास्क कराना होता है, ठीक है, जो कोई भी टास्क कराना होता है, तो उसके लिए हमको क्या नीड पड़ती है, क्या देना पड़ेगा उसको, क्या देना होगा हमें? अगर कंप्यूटर से हमें कुछ भी बोलना है, तो हमको क्या देना होगा? Instruction. हाँ, उसको इंस्ट्रक्शन Instruction. देंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर Yes. बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शन से तो है। सॉफ्टवेयर के अंदर Hmm. बेसिकली है क्या, जैसे अभी हम लोग जूम से कनेक्टेड है ना, हम लोग किस सॉफ्टवेयर से Yes. कनेक्टेड हैं अभी? हम लोग किससे Zoom. कनेक्टेड हैं? जूम से कनेक्टेड हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर को जब डेवलप किया गया, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, तो इसमें पहले से इसके बैकग्राउंड में कुछ कोड लिखे गए, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर रिटर्न टू न्यू मीटिंग पे करेंगे तो कुछ और काम करने लगेगा, ठीक है। शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो शेड्यूल से रिलेटेड ही कोई टास्क परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है ना? चैट पे क्लिक करेंगे तो चैट से रिलेटेड करेगा, मीटिंग पे करेंगे तो मीटिंग से रिलेटेड करेगा ये। तो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या किया गया वहाँ पे,
सब हर एक टास्क के लिए वहाँ पे कोड लिखा गया, इंस्ट्रक्शंस लिखे गए, ठीक है। और किस लैंग्वेज में लिखा गया? किसी एक, बहुत सारी लैंग्वेज है ना, जैसे ये बताइए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए यहाँ पे, हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, हम कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं ना। अगर हमको हिंदी आती है तो हम आपसे हिंदी में कम्युनिकेट कर लें, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेंगे, जो बेटर होगा। जो चाइनीज पीपल हैं आपस में, वो लोग भी तो जाते होंगे मूवीज के लिए, तो वो लोग भी अपने लैंग्वेज में क्या करते होंगे? कम्युनिकेट करते होंगे। एम आई राइट? Yes, sir. जिसके लिए जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसका यूज करके एक दूसरे से क्या पास करते हैं? इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। तो आप लोग उस टास्क को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से हमको कंप्यूटर से कोई टास्क कराना है, कंप्यूटर से किसी स्पेसिफिक टास्क को कराना है, तो हमें कंप्यूटर से भी बोलना पड़ेगा भाई इस काम को तुम्हें करना है। लेकिन कैसे बोलेंगे? वहां पे कंप्यूटर से कैसे बोलेंगे? वो किसको समझता है? Instruction देके sir. इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन वो किस तरीके के इंस्ट्रक्शन को समझता है? Sir, binary. हाँ, वो बाइनरी को समझता है। वो किसको समझता है? जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ किसको समझते हैं? हम 0 1 बाइनरी लैंग्वेज को Binary. समझते हैं। हम किसको Hmm. समझते हैं? जो कंप्यूटर Binary. सिस्टम है ये कह रहा है कि हम और सिर्फ किसको समझते हैं? बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं। तो हम इसमें इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? हम इसमें देते हैं इंस्ट्रक्शन। अभी जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे उसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हम किसमें देंगे? हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके। जैसे मैं बोला कि चाइनीज में एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जापानीज में, इंग्लिश में, ठीक है। तो किसी लैंग्वेज में दे सकते हैं। इसको भी हम किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। इसको भी हम किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बट एट द एंड हमें क्या करना होगा कि उस लैंग्वेज के लिए हमें एक ट्रांसलेटर रखना होगा। एट द एंड हमको क्या करना होगा? सपोज किसी भी Translator. लैंग्वेज में, हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके भी हम उससे बोल सकते हैं कि भाई तुम इस टास्क को करो, ठीक है। हम उसको बोल सकते हैं C++ का यूज करके बोल सकते हैं, हम उसको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बोल सकते हैं, हम उसको पाइथन से बोल सकते हैं, ठीक है। हम उसको PHP से बोल सकते हैं, ठीक है, कि तुम इस लैंग्वेज का यूज करो और इस टास्क को तुम्हें क्या करना है? परफॉर्म करना है। क्या करना है? परफॉर्म करना है। कंप्यूटर कह रहा नहीं, हम 0 1 को समझेंगे तो हम क्या करेंगे? जिस भी लैंग्वेज का यूज करेंगे, अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो सी के रिगार्डिंग हम ट्रांसलेटर लेके आएंगे। हम किसके ट्रांसलेटर को लेके आएंगे? सी के रिगार्डिंग, ठीक है। C++, ठीक है, इससे रिलेटेड। जावा का यूज करेंगे तो जावा से रिलेटेड हम ट्रांसलेटर को लेके आएंगे, ठीक है। पाइथन का यूज करेंगे तो पाइथन से रिलेटेड लेके आएंगे, ठीक है। अगर हम PHP का यूज करें, PHP C#.NET का यूज करेंगे तो उससे रिलेटेड। am I राइट? ये कितने लोग बात समझ में आ रही है? तो सर आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर, हाँ सभी लोग जिनको भी ना, Sir, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? sir अलग अलग लैंग्वेज के लिए सर मतलब अलग अलग ट्रांसलेटर लगेगा क्या? हाँ, अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए जब हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, राइट ना? ओ ओ ठीक है। अगर हम ओके जावा सर, ओके. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जाएंगे तो हम जावा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। हम पाइथन के लिए जाएंगे तो पाइथन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। बात समझ में आ गई? ओके. हाँ, इसका मतलब, हाँ यस ठीक है, सर. जिनको कोई भी आइडिया नहीं उनको भी समझ में आ रहा है, राइट ना? किसी को भी कोई डाउट है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, फ्रेंडली मतलब आप जो है पूछिए, ठीक है। उसमें ये नहीं कि मैं सर बाद जैसे में, हाँ हाँ बताइए। एक टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, तो नाम क्या उस आपका? कौन है? कार्तिक बागे। कार्तिक। हाँ हाँ, कहाँ से हो कार्तिक आप? और सर जबलपुर। जबलपुर से हैं। जबलपुर कौन सा कॉलेज है आपका? सर जबलपुर, JEC जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, बताइए। कोई टास्क आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सर जैसे परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको अपने एडिटर में ही परफॉर्म करेंगे सर। ना ना, एडिटर जो एडिट। होते हैं ना, एडिटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि किसी प्रोग्राम को करने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो एडिटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ टाइप करने के लिए होते हैं, सिर्फ कोड को लिखने के लिए होते हैं। एडिटर भी अपने आप एक सॉफ्टवेयर है। आपको आगे और भी चीज़ें मिलेंगे, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। बस समझ में आ रही ना? तो एडिटर अलग यस चीज़ है, यस। ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं। जैसे आपके सिस्टम में नोटपैड है ना, नोटपैड है, ठीक है। जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आपको नोटपैड मिलेगा। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, नोटपैड। यस सर। ये एक एडिटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ कोड को टाइप कर सकते हैं, लिख के सेव कर सकते हैं। इसके पास ऐसी एबिलिटी नहीं है कि हमारे कोड को ट्रांसलेट कर पाए, राइट? यस सर। यस ठीक है। सर.
अगर हमें ट्रांसलेट कराना है तो हमें उसके लिए अपने सिस्टम में मैं बताऊंगा, अगर हम जावा प्रोग्रामिंग के लिए जाएंगे तो मैं बताऊंगा जावा के इस सॉफ्टवेयर को आपको मस्ट इंस्टॉल करना होगा, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को समझेगा। अगर आप जावा सर लैंग्वेज का यूज करके कोड लिखेंगे तो वो जो बंदा बैठा है ना, जो जावा का सॉफ्टवेयर है, वो आपकी लैंग्वेज को समझेगा, वो कहेगा अरे मेरे पास लाओ, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ट्रांसलेट करके तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को देता हूँ, वो तुम्हारे काम को करेगा। समझ तो में आ रही ना? सर यस सर। सर तो कंप्यूटर में पहले से ही प्री इंस्टॉल है ये सब लैंग्वेज के नहीं नहीं, इंस्टॉल करना होगा। ट्रांसलेटर। आपका कौन सा ईयर है अभी? बीटेक कर रहे हो आप? यस सर, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है, कोई बात नहीं है। पहले से इंस्टॉल नहीं होगा कार्तिक, ठीक है। हम लोग को जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग जाएंगे, ठीक है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को हमको पहले डाउनलोड करना होगा, फिर उसको इंस्टॉल करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, कि कैसे किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, कैसे प्रोग्राम को लिखना है, प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, ठीक है, कैसे प्रोग्राम को टाइप करना है, कैसे सेव करना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये सारी चीजें बाद की चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है ना? ओके। क्लियर कार्तिक? जी सर। ठीक है। एनीवन एल्स? क्वेश्चन एनीवन है? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? विपिन यादव, विपिन मौर्य, विकास मौर्य, यस सर। उदय, कोई कुछ पूछना चाहता है? सोनम, चिवांगी, सुधा गुरंग, नो सर। संजय, साक्षी, रिया, नो किसी? सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है और बेसिकली पूछ नो सकते हैं, सर। डायरेक्टली पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था यहाँ पे कि जैसे हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई तुमको ये काम करना है, अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में करते हैं। इसी तरीके से हमको अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, उसको बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए। बट हम बाइनरी लैंग्वेज, पता है पहले जो कोड लिखा जाता था ना, वो मशीन लैंग्वेज में लिखते थे लोग। सबसे पहले कोड लिखते थे, किसमें लिखते थे? पहले जो प्रोग्रामिंग जो की जाती थी वो किसमें की जाती थी? मशीन। मशीन लैंग्वेज में। मीन्स आप समझ रहे हैं किसके फॉर्म में? जीरो और वन के यस फॉर्म सर, में कोड जीरो लिखा वन। जाता था। जीरो और वन के फॉर्म में कोड लिखा जाता था। आप सोचो कितना डिफिकल्ट होगा अगर हमें दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है ना, मुझे बोलना कि ये कंप्यूटर प्लीज ऐड द टू नंबर्स, तो हमको किसके फॉर्म में बोलना होगा? हमको किस लैंग्वेज में बोलना होगा? मशीन लैंग्वेज। इन लैंग्वेज में हमको जीरो और वन में बोलना पड़ेगा। हम कंप्यूटर से बोलेंगे जीरो वन की लैंग्वेज, तो समझेगा। अगर मुझे ये करना होगा, उसे बोलना होगा कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो वन की लैंग्वेज बोलेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और आजकल तो इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, ठीक है, अगर उनके लिए अगर हम जीरो वन के फॉर्म में कोड लिखने बैठ गए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा सर। डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अगर कोई सर एरर्स पहले आज, कोडिंग किस सॉफ्टवेयर में करी जाती थी? पता नहीं, हमने कभी नहीं एक्सक्यूज मी करा, सर। ठीक है। ओके सर। ना आपको जरूरत है, ठीक है ना? सर कोई, जस्ट क्यूरियोसिटी। हाँ, कि तो मशीन लैंग्वेज आप सर्च करना, मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा फिर, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, बट टाइम वेस्ट ऑफ टाइमिंग, राइट ना? चलिए, हाँ, ध्यान दीजिए। तो जीरो और वन लैंग्वेज के फॉर्म में, जीरो और वन के फॉर्म में कोड लिखा जाता था, तो हम डायरेक्टली किसको देते थे? अपने किसको दिया जाता था फिर? सिस्टम और मशीन। हाँ, सिस्टम और मशीन को दे देते थे, राइट। सिस्टम और मशीन को देते थे, हमारा मशीन डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर लेता था, समझ जाता था, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि इसके बाद जो है इसको हम क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे हम लोग? कौन सा लैंग्वेज? लो लो लेवल। लेवल, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। बाद में फिर किसका यूज किया जाने लगा? बाद में ना हाई कमांड बेस्ड लेवल। प्रोग्राम, आप लोगों को सुना होगा सर, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी है, या ठीक है। मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या होता था? एनीवन हैव एनी आइडिया? मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या होता था? So some features of high level and low level combined. ओके, हम्म, कोई बता रहा था ना सर आप लोगों में? कोड का यूज किया जाता है इसमें। हाँ हाँ, सॉरी। सर मेमोरी कोड का यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ कमांड चलते थे क्या? कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग, कमांड होते हैं उसमें, मिडिल लेवल लैंग्वेज।
लाइक अगर हमें कंप्यूटर से कोई टास्क कराना है, हमें बोलना है ना कि 2 नंबर को ऐड करो, तो सपोज इसमें कमांड दे रहे थे कैसे ऐड। स्टोर करना है ना तो उसको कमांड दिया गया क्या, स्टोर। डिलीट करना तो कमांड क्या दिया गया, डिलीट। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें क्या देते थे, कमांड देते थे। बट इसमें भी प्रॉब्लम्स थी। इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ के लिए कमांड, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, ठीक है, वहाँ पे कमांड ऐसे अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो इसमें भी कोड करना बहुत ज़्यादा क्या था, इसमें भी किसी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो उसके लिए इसमें कोड करना बहुत ज़्यादा क्या था, कोड करना क्या था, डिफिकल्ट था। फिर हम लोग किस में मूव कर गए, फाइनली हम लोग अभी किस में मूव कर गए, किस में कोड लिखते हैं हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज। हम लोग किस में मूव कर गए, हाई लेवल लैंग्वेज। मूव करें कहाँ पे, हाई लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ मूव किया। इसमें हम कोड किसके फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे हम कोड किसके फॉर्म में लिखते हैं, हाँ Human understandable हाँ format. ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम इजीली आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम नॉर्मल किसका यूज करते हैं, इंग्लिश English. वर्ड्स किसका यूज करते हैं, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हम क्या करते हैं, कोड को लिखते हैं, राइट। और फिर लेकिन हमारे कंप्यूटर, फिर वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर क्या समझेगा, Binary. बाइनरी। Zeros and ones. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेके आते हैं, ट्रांसलेटर। Translator. इसके लिए हम लेके आते हैं क्या, ट्रांसलेटर्स लेके आते हैं। ठीक है, इसके लिए हम ट्रांसलेटर्स लेके आते हैं। पहले जो लोग पूछ रहे थे ना सर कौन कौन से, बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, ठीक है, और पहले भी स्टार्टिंग में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टर्म आया था ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी कोबोल प्रोग्रामिंग। कोबोल सुना आप लोगों ने, एल्गोल सुना होगा, Yes, sir. BPCL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज थी, उसके बाद से बी लैंग्वेज के बाद से सी लैंग्वेज आई, ठीक है, सी के बाद से C++ आई, ठीक है, उसके बाद से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरीके से एक धीरे धीरे जो है चीज़ें आती गई मार्केट में। तो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, करते तो नहीं, करते हैं, राइट। और हम ट्रांसलेटर्स को देते हैं, जिस भी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे उसके स्पेसिफिक ट्रांसलेटर को देते हैं। वो ट्रांसलेटर कन्वर्ट करके जिस भी फॉर्म में कोड चाहिए होता है वो हमारे सिस्टम को देता है। और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद से हमको क्या देता है, फिर से हमको क्या देता है, Output. हमको आउटपुट देता है। फिर हमको क्या देता है, आउटपुट देता है, राइट। फिर हमको ये देता है क्या, आउटपुट। फिर हमको मिलता है यहाँ पे आउटपुट, राइट। तो लेकिन ये जो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स है ना, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज बहुत सारी है, कोई एक ही लैंग्वेज नहीं है कि हमने बोल दिया जावा। ठीक है, अगर देखिए कोई भी बोलता है, अगर मैं बोलता हूँ तो जावा पढ़ो, तो आपका क्वेश्चन होने से क्यों सर जावा ही क्यों पढ़ें। अगर कोई आपसे बोलता है ना PHP कर लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं पाइथन कर लो, तो मैं क्यों पढ़ूँ। ठीक है, आपके पास भी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, आपके पास भी इसमें रिसर्च होना चाहिए, आपके पास भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके मार्केट में क्या डिमांड है, या अगर हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं तो इंडस्ट्री में कितना स्कोप है, हमारे फ्यूचर में कितना स्कोप हो सकता है, किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर को उससे डेवलप कर सकते हैं, क्या इंडस्ट्री जो उसको यूज कर रही है कि नहीं कर रही है। बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. हमें पता होना चाहिए, ठीक है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। और जिस भी, अब समझिए यहाँ पे मैं ट्रांसलेटर बताने वाला था, हम जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे, हम सभी मिलकर यहाँ पे डिसाइड करेंगे। जो हमारा एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि उससे रिलेटेड हमको ट्रांसलेटर को लेके आना है, उससे रिलेटेड ट्रांसलेटर को, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से ले आएंगे उसको, ठीक है, उसको हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर अपने प्रोग्राम पे उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे हम लोग बस, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे देख रहे थे। सिर्फ यहाँ पे ये देख रहे थे कि सर हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़नी है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़नी है, और हमको सॉफ्टवेयर क्यों बनाना है, और सॉफ्टवेयर क्या है,
ठीक है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, बस इतना इतना क्लियर है। Yes, sir. तो नेक्स्ट ये चलते हैं, देखते हैं कि सर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आपने बोला सर कि हर लैंग्वेज sir. का एक स्पेसिफिक क्या है, एक टास्क है कि किस लैंग्वेज का यूज करके किन किन तरीके के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सी ऐसी बात है कि ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होंगे और हर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे। ठीक है, वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाई सॉफ्टवेयर के बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कोई बताएगा क्या कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, Yes, sir. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Driver software. ठीक है, हम लोग IEEE स्टैंडर्ड की बात करेंगे। ठीक है, वहां से हम लोग देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कई तरीके के सॉफ्टवेयर को लोगों ने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, तो एक IEEE स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी ने बताया? सिस्टम सॉफ्टवेयर Application software. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन Programming software. हाँ, हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम या एप्लीकेशन में आते होंगे। ठीक ना? किसने बताया प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? Utility software, sir. हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, सब बेसिकली तो दो ही मेन रहते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया सॉफ्टवेयर को। एक हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक चीज और, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जिनको बैच ज्वाइन करना है वो लोग ही कनेक्ट होंगे, बाकी अननेसेसरी किसी को भी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप लोग जो भी क्लास के फीडबैक हैं आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इंटरेस्टेड होंगे, जो करने वाले होंगे वो लोग करेंगे। दूसरी चीज़, जो बीच में आना जाना जो लगा रहता है ना, अभी कुछ लोग थे, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए, इट मे बी प्रॉब्लम विथ नेटवर्क। ठीक है, इसकी भी इशूज हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, आना जाना नहीं होना चाहिए। और आपस में आप लोग यहाँ पे एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। विनय, विनय कौन है? किसी से आप बात कर रहे हैं क्या? विनय, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो किसको चलाते हैं? इट मेक्स रन टू द हार्डवेयर, इट मेक्स रन टू द हार्डवेयर। बेसिकली जो है ये हार्डवेयर को चलाते हैं एंड प्रोवाइड्स बेस फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड प्रोवाइड्स बेस फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, तीन एरिया से आते हैं। एक हमारा हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, दूसरा ड्राइवर सॉफ्टवेयर, क्या हो सकते हैं? ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तीसरा जो आप लोग बोल रहे थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीन एरिया से बेसिकली आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन द सेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है, लाइक आप ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, राइट। सबके लिए आप, मैं बताता हूँ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है किसके? ये एग्जाम्पल है किसके? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। बट बेसिकली होते क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच मेक्स रन टू द हार्डवेयर। वो किसको चलाते हैं? वो किसको चलाते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर को चलाते हैं एंड प्रोवाइड बेस फॉर द
it makes run to the hardware and provide base for the provide base for application software and provide base for Application software. application software, provide base for application software, Application software. राइट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच मेक्स रन टू द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड बेस फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोग से, ठीक है। कि सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, राइट। हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं थी। और हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। आप लोग परचेज करके ले आए, ठीक है। प्रिंटर, आप क्या लेके आए? प्रिंटर इमेज, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुआ हो, जो एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे एक प्रिंटर लेके आए, सपोज कैनन वाला प्रिंटर हमारे पास है, राइट। तो कॉपी किया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। कभी कभी हम लोग मार्केट से खरीद कर ले आते हैं, राइट। और हम लोग आए और इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और हमने इसको क्या कर दिया, हम इसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिया। किससे? सिस्टम से। हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया? सिस्टम से। हमने इसको सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। और सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि ये चलता नहीं है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? ठीक है। तो बेसिकली एक आपका क्या है, एक प्रिंटर है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक प्रिंटर है। एक क्या है, प्रिंटर है, राइट। हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमने इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम से क्या कर दिया, हमने अपने मशीन से इसको क्या कर दिया, Connect. कनेक्ट कर दिया, राइट। फिर भी ये नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है कि बेसिकली इसको नीड है किसकी, इसको किसकी नीड है? ड्राइवर्स। ये बोलते हैं, ठीक है। साथ में कई बार लोग सीडी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे विजिट कीजिए और अपने इस मॉडल से रिलेटेड ड्राइवर सॉफ्टवेयर को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। और फिर से आपका ये जो प्रिंटर है ये वर्क करने लगेगा। फिर भी हम इसको प्रिंट देंगे तो नहीं होता, लेकिन तब प्रिंट होने लगेगा जब इसका कंपेटेबल ड्राइवर सॉफ्टवेयर के साथ होगा। इस एग्जांपल को छोड़ दीजिए, किसी के साथ नहीं हुआ तो कभी कभी ऐसा देखा होगा, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, कभी कभी हम लोग अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कराते हैं अपने लैपटॉप से, तो नहीं होता है। ऐसा कब होता है? कभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा, ब्लूटूथ से रिलेटेड ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमने उसमें इंस्टॉल नहीं करे, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता है, तो वाईफाई का ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर से जो हार्डवेयर को चलाते हैं और किसके लिए बेस प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबको समझ में आ गई क्या बात? Yes. सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर होते हैं, नहीं, हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है भाई। जो ड्राइवर नो सॉफ्टवेयर सर, हम, मतलब हाँ, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर में होती हैं सर, मतलब ये कंट्रोल इनका। कंट्रोल जो ये हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ये किसको हाँ करते हैं? सर। ये हार्डवेयर सर को कंट्रोल करते हैं। हाँ, फिर तो सर इसमें सर मतलब जब भी इंस्ट्रक्शन लिखे गए होंगे तो हार्डवेयर में ही स्टोर किए होंगे सर। नहीं, उससे रिलेटेड उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होंगी, हार्डवेयर में नहीं लिखा गया होगा। इसकी जो कोडिंग होगी ना, ये नॉर्मल सिस्टम में ही करेंगे। कोडिंग हम उसमें जाके नहीं करते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, कोड लिखने के बाद से उसको डिप्लॉय कर दिया गया, ठीक है। कोड लिखने के बाद से वो हमको दिया गया, हम उसके सिस्टम में अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, हम उसको अपने सिस्टम में मैनेज करेंगे, तो उसकी फंक्शनैलिटी उसके अकॉर्डिंग होगी, यस सर। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम प्रिंटर में जाके कोडिंग कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उस प्रिंटर की क्या फंक्शनैलिटी है, उसके लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाए गए होंगे। तो बेसिकली हम बता रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो एरिया है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं मार्केट में, जो आप लोगों को पता होगा, आप लोग यूज करते हैं ना।
विंडोज Yes, sir. ऑपरेटिंग सिस्टम, Windows, Linux, Mac विंडोज OS, ऑपरेटिंग, हाँ मैक ओएस यूज करते हैं आप लोग, लिनक्स यूज करते हैं, यूनिक्स यूज करते हैं, ठीक है, Ubuntu. Ubuntu. हाँ 1.2 यूज करते हैं, ठीक है, और सोलेरिस यूज करते हैं। तो बहुत सारे क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, सोलेरिस, विंडोज, मैक ओएस, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स, 1.2, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। OS. These all are the system software. ड्राइवर सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स के क्या है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो जिस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एंटीवायरस वगैरह, ठीक है, तो वो किस में आते हैं सब? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, Utilities. ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमारे किसको चला रहे हैं, हार्डवेयर्स को चलाते हैं, ठीक है, और बेस प्रोवाइड कर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, तो उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा एरिया जो है सॉफ्टवेयर का वो है दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई बताएगा क्या? applications of एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई हेल्प करेगा क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर जो अलग से हम लोग इंस्टॉल करते हैं सर। सर जो जैसे यही सर, जैसे जूम हो गया हाँ हाँ गुड। और यही सब बेसिक, इंस्टाग्राम, ये सब एप्लीकेशन। हाँ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं, क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, और उसको हम इसके टॉप पे इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पे इंस्टॉल करते हैं। किसके टॉप पे इंस्टॉल करते हैं हम लोग? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पे इंस्टॉल करते हैं, राइट। जैसे आपने बोला जूम हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, ठीक है, हमारे सिस्टम में बहुत सारे जितने भी यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है ना, मैं इसको शो व्यू करता हूँ, शो डेस्कटॉप आइकन्स, तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगे, ठीक है, एनीडेस्क है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ओपेरा, गूगल क्रोम, तो ये जितने भी हैं सबके सब कैसे एप्लीकेशन है? ये कैसे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसे Application सॉफ्टवेयर है? software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई तरीके के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका स्टैंड अलोन होता है, ठीक है, स्टैंड अलोन टाइप है, लाइक CUI एप्लीकेशन होते हैं, GUI होता है। फिर से उसका दूसरा टाइप टाइप होता है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का भी टाइप होता है वेब एप्लीकेशन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वेब एप्लीकेशन। तो बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट ना। तो हम लोग कल बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में इन डेप्थ, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बेसिकली स्टैंड अलोन क्या होता है, CUI एप्लीकेशन क्या होते हैं, GUI क्या होते हैं। प्लीज म्यूट हो जाइए, ठीक है। और वैसे भी हम लोग अब डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, हमारी 40 मिनट की दूसरी मीटिंग भी ओवर होने वाली है, राइट। तो आप लोग दूसरों से भी शेयर कर दीजिएगा, जो आपके ग्रुप से होंगे, जो आपके कॉलेजेस से होंगे, ठीक है, प्लीज उनको शेयर कीजिए, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सेशन को अटेंड कर पाएंगे उतने ज़्यादा उन लोगों को बेनिफिट्स होंगे, राइट ना। तो कल मिलते हैं, कल हम लोग देखेंगे जो सेकंड पार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, फिर उसके आगे चीज़ें देखेंगे हम लोग, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू Yes, good एवरीवन। evening. मीटिंग का टाइमिंग कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? I mean, sorry for, I mean, I don't know much about Hindi, Okay. because this is